अन्नवस्त्र की दृष्टि करते हुए प्राणवस्त्र में व्याधि या लक्षण स्वरूप भी व्यक्ति होती है। यहाँ पर अन्य कारण हेतु विधि, यहाँ पर इसको थोड़ा सा विचारपूर्वक, इसका थोड़ा विचार आवश्यक है। हेतु विधि जिस तरह से क्षय और संधारण आदि हेतु प्राणवस्त्र को दृष्टि करते हैं, उसी तरह विषमासन यह है इतर दारू हेतु में से है, कर्मों में से है, जो प्राणवस्त्र की दृष्टि कर सकता है। इस तरह यह विषमासन हेतु अन्नवस्त्र से दृष्टि करते हुए प्राणवस्त्र को व्याधि और लक्षण प्रकट करेगा। प्राणवस्त्र व्याधि जो हम देखते हैं, श्वास का प्रतिशय, इनमें जो वेग निर्माण होते हैं वह अत्यंत कष्टदायक होते हैं। जब आप श्वास के रुग्ण को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कब एक बार उसके मुख से प्राण निकल जाएगा, कितना कष्टदायक होता है। अगर इसी वेग अवस्था को हमने कम करने की कोशिश की तो यह रुकने के लिए सबसे बड़ी संकट से बाहर, सबसे बड़ी संकट से छुटकारा होगा और व्यवसाय में वैद्य के लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। इसी को हम समझेंगे विषमासन का विस्तार और विषमासन जन्य व्याधि में हिताहार, मिताहार और योग्य जल आहार, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर विषमासन सभी प्राणवस्त्र में उसका उल्लेख है। राजस्व में विस्तार पूर्वक है विषमासन, टीका निदान में उल्लेख है गुरु भोजन विषमासन अदृश्य नहीं। टीका निदान में है प्रमितासन, वातज, कपज, क्षय, सभी कास्ट में विषमासन हेतु पूर्वक है। रुद्रोग में हेतु पूर्वक अल्प भोजन नहीं, वातज रुद्रोग, अजीर्ण भोजन नहीं। अगर पित्तज रुद्रोग को ठीक करना है, बस आप अजीर्ण को ठीक कीजिए, आपका रुद्रोग रुग्ण का रुद्रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अजीर्ण को ठीक कीजिए। कपज रुद्रोग में अत्यादान हेतु यह है। विषमासन का यह विस्तार, विषमम बहुवा अल्पम अप्राप्त अतिकालीन, बहु अधिक मात्रा में आहार का सेवन करना, अतिमात्रा आचरण आमदोष हेतु नाम, यही अधिक मात्रा पूर्वक आहार करने से आमदोष हेतु होता है। अति लवल्य के वजह से अति आहार का सेवन होता है, यही हमारे प्राणवस्त्र के दृष्टि कारण होते हैं। परिणामतः आमयवृद्धि, कपवृद्धि, अन्नजाहिका, अन्नजाहिका एक हेतु है जो बहुमात्रा में आहार लेते हैं, वहाँ अन्नजाहिका होती है। विशेषतः प्राणवस्त्र आदि संबंधी यह कपज का से श्वास की प्रारंभ होता है, या फिर लक्षण स्वरूप की श्वास कष्टता भी हमें दिखाई देती है। अगर अति आहार सेवन किया गया वहाँ पर श्वास कष्टता होती है। अल्पम, हीन मात्रा में आहार का सेवन करना। आजकल जो उपवास पद्धति है, एक महीना उपवास करना या फिर निराहार उपवास करना, निर्जल उपवास करना, हीन मात्रा में असंतोषम करोति बलक्षय। हीन मात्रा में आहार सेवन कर गया, धातुओं का क्षय होगा, बलक्षय होगा। प्रमितासन कर्षणीयानाम श्रेष्ठ, प्रमितासन कर्षणीय में श्रेष्ठ है। परिणामतः वात वृद्धि, वात श्वास, वात श्वास काश, क्षय काश परिणामतः निर्माण हो सकता है। तो प्राप्त कार्य ऑफिस जाने वाला वर्ग सुबह 8:30 बजे घर से निकलते हैं, दोपहर में खाने के लिए वक्त नहीं होता, सुबह में ही अति मात्रा में आहार कर निकलते हैं। अग्नि संतुक्षण नहीं है, ऐसे समय पर आहार का सेवन करना। सुबह कपज काल होता है, अग्नि मंद होती है, वहाँ पर आहार का सेवन करना यह अप्राप्त कार्य होता है। आहार सेवन करना काल के पहले ही आहार का सेवन करना, परिणामतः आम निर्वृत्ति, आहार का विदग्ध होना। वहाँ पर जाता की मदद नहीं है, ऐसे समय में आहार का पचन नहीं हो सकता, विदग्ध अवस्था निर्माण हो सकती है। परिणामतः विशेषतः श्वास का सकता है कि वेगावस्था निर्माण करने में यह पूरक होता है। अतीतकालीन
अग्नि पूरी तरह से संदूषित है, मगर सामने कस्टमर बैठा है, सामने पेशेंट है, हम आहार सेवन नहीं कर सकते। परिणामतः वृक्ष गुण वृद्धि, उष्ण गुण वृद्धि, तीक्ष्ण गुणों की वृद्धि होती है, वात पित्त लक्षण दिखाई देते हैं। यही परंपरा जब शुरू रहती है तो अन्नाभावी पचित धातु, एक बार दोस्तों का पचन हो गया, वहाँ पर जाठाग्नि धातु को पचन करने लगेगी और वहाँ पर क्षय काश वातस्कार जैसे आदि निर्माण होगी। कलेक्टिवली हम बता सकते हैं कि विषमासन अग्नि वैषम्य कराना, यह विषमासन अग्नि को वैषम्य करेगा और हर व्याधि निर्माण करने में यह हेतु बन सकता है। विषमासन का हम अलग एंगल से भी देखते हैं। विषमासन का व्याख्या हमने विस्तार देखा है। आहार का मुख्य योग सुख शाक सब्जी फलाहार हमने देखा है। हर द्रव्य का अपना एक विधि होता है। सुख धान्य कितना होना चाहिए, शुभ धान्य कितना सेवन करना चाहिए, फलाहार कितना सेवन करना चाहिए। कुछ वर्ग होता है मांसाहार सेवन करने का, नित्य मांसाहार सेवन करते हैं, यह भी विषमासन है। कुछ लोग होते हैं अच्छी सिर्फ शाक वर्ग का सेवन करने में पसंद करते हैं, यह भी विषमासन में आता है। कुछ द्रव्य नित्य सेवनीय होते हैं, कुछ द्रव्य क्वचित सेवनीय होते हैं। शुद्ध और शुद्ध धान्य ये वर्ग हितकर और पथ्यकर होने की वजह से नित्य सेवनीय है। शुद्ध और शुद्ध धान्य में स्थिर गुण होने के कारण एक वर्ष के बाद भी सेवनीय है। आजकल जो डॉक्टर वर्ग हमको शाक वर्ग खाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, कितना योग्य है इसको देखते हैं। शुद्ध धान्य शुभ धान्य एक वर्ष के बाद भी सेवनीय, अर्थात उसमें जो पार्थिव गुण है, स्थिर गुण है, यही स्थिर गुण हमारे शरीर के पार्थिव गुण को बढ़ाएगा, हमारे शरीर को स्थिरता देगा। कैंसर जैसे अगर शरीर में कहीं कैंसर है और अगर उसका मेटास्टेसिस लंग्स तक है और वहाँ पर फ्लूइड डिफ्यूजन है, ऐसे कंडीशन में आप शाक वर्ग खाने के लिए कहेंगे या शुभ धान्य खाने के लिए कहेंगे? प्रेफरेबली आपको शुभ धान्य और यही सेवन करना अधिक योग्य रहेगा, क्योंकि ये धातु बल बढ़ाते हैं, शरीर को स्थिरता देगा। क्योंकि इसमें जो स्थिर गुण है पार्थिव का, शरीर के पार्थिव द्रव्यों को स्थिरता देगा। शाक वर्ग जो होता है ये अधिक क्लेश होने की वजह से वह अल्प जीवी होते हैं। जिस तरह का आहार सेवन करते हैं उसी तरह का हमारा आयुष्य होता है। इसलिए शुभ और शुभ धान्य का प्रेफरेबली ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। प्रायः शाकाहारी सर्वाधिक विष्कंभनी करोगी, भाव प्रकाश में इसका उल्लेख है। शाक विनती भगवास्ति विनाशति रक्तमाता शुक्रम, धातुओं को नाश कर सकता है। ये सामान्य सिद्धांत है, विशेष सिद्धांत नहीं है। सामान्यतः शाक वर्ग धातु क्षय भी कर सकते हैं। यह शाक वर्ग किस तरह से सेवन किया जाता है और किस तरह से प्राणस्रोत में कफ वृद्धि करने में हेतु करता है, उसके इसका और एक उदाहरण है। इससे पहले श्लोक देखिए, गुरु भोजनम दुर्विपाक कराना, पत्रे पुष्प फले आने कंधे से पूर्ता करना। हम देखते हैं सब्जियों का जूस सेवन करना यह अत्यंत गुरुतम कल्पना है। शाक वर्ग स्वभावतः ही गुरु होता है, उसका अगर स्वरस करके अगर लिया गया, अगर उसका जूस करके लिया गया, यह स्वरस कल्पना होती है जो अधिक गुरु होती है, इसलिए यह संकल्पना गुरुतम होती है। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं ऐसा वर्ग, सुबह जूस का सेवन करना, नीला का सेवन करना, नींबू जूस का सेवन करना। सुबह कफकाल होता है और यही फल वर्ग या शाक वर्ग का जूस पिया जाता है। यह भी गुरु संकल्पना है। प्राणस्रोत जैसे व्याधियों में ये हमको टालना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यह ना करें। इसके बाद में आता है कृतान्न वर्ग। ओवन या कुकर जब से यहाँ पर हम आया है तब से यह ग्रंथोक्त कृतान्न पद्धति है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इसी का भी हम थोड़ा सा विचार आवश्यक है। जिस तरह भक्षक भोज्य द्रव्यों का भी विषमासन होता है, उसी तरह दवाहार का भी विषमासन यहाँ पर हम देखेंगे। द्रव्यदान में मुख्यतः जल वर्ग का हम थोड़ा सा विचार करते हैं। कुछ वर्ग होते हैं सुबह में उठते हैं 1-1 लीटर 2-2 लीटर जल का सेवन करते हैं, रात में 20 में उठकर जल का सेवन करते हैं। तृष्णा नहीं है फिर भी अधिकतर आत्मापन सेवन होता है।
ग्रंथकार क्या कहते हैं? अति योगेन शरीरम तुष्यतोपि प्रयोजितम कास अग्नि साध उल्लास रसैक श्वासोपनिषम। अत्याम रूपांतर से इतने प्राणों से ज्यादा हो सकते हैं, तो कैसे हम लोगों को बता सकते हैं कि पानी भरपूर सेवन करना चाहिए? यही जो रात में जो लोग पानी पीते हैं, ऐसे ही रुग्णों में प्रतिशा जैसे क्षौतु प्रतिशा या अत्यंत त्रासदायक जो व्याधि हैं ये निर्माण होते हैं। इसके आगे क्या करते हैं? आहार सेवन के समय अत्यधिक जलपान करने वाले हेतु अत्यंत शीत जलपान या कोल्ड ड्रिंक जैसे आहार का कोल्ड ड्रिंक का भी सेवन होता है। मगर गंदा करते हैं आहार सेवन करते समय क्वथित जल का उपयोग कीजिए। और आहार सेवन करते समय कितना जल का उपयोग होना चाहिए? यावत क्लेदयते अन्नम अति क्लेदो अग्निनाशम है। जितना क्लेदन के लिए आवश्यक जल है उतना ही उसका सेवन कीजिए। अगर अति क्लेदन हो गया तो अगर अति अम्लपान हो गया उसका अग्निनाश हो सकता है और प्राणों से आदि निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद एक शास्त्र है जो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक बताया है। भक्त साधु जलम अग्नि साधन को शामिल है। खाने से पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। उत्तम धातु साम्यता के लिए और उत्तम पचन के लिए आहार का से जल का बीच में ही सेवन करना चाहिए। श्वास और काशि के लिए एक विशेष सूचना यहाँ पर ग्रंथकार ने दी है। न उर्वांगतम मार्गविष्ठा न हिका श्वास काशी नहीं। जिन लोगों को ऊर्ध्वगत वात विकार है, हिका श्वास जैसे विकार है, ऐसे लोगों को न पीदेयु उदकम मुक्त आहार करने के बाद में बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? कंठोवर्षी स्थितम स्नेहम आवाजन। आहार से निकलने वाला जो कुछ स्नेह है वो कंठ में स्थित होकर कंठगत रोग निर्माण कर सकता है। यही आहार करने के बाद में अगर बार बार पानी पिया गया तो यही स्वरभेद से लेकर कंठगत अर्बुद के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। इतर समय कब जल का सेवन करना चाहिए? रुके शरद निधाकाभ्याम विवेक स्वस्थ अंतर्शः। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं स्वस्थ भी आदमी को अल्प जल